फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है। आज हम टूरिज्म इन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। टूरिज्म का क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर है बिहार में, उसके बारे में जानेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, उसके इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेंटर्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में जानेंगे कि बिहार में किन किन क्षेत्रों में टूरिज्म को डेवलप कराया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 66 प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी टूरिस्ट सेंटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरव्यू के लिए भी 64th इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। अगर आप जैसे आप बोध गया से आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, आपका होम टाउन कोई टूरिस्ट सेंटर है बिहार का, तो आपसे वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, दैट इज वेरी श्योर। तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो बोध गया से कोई आ रहा है तो बोध गया के बारे में पूछा जाएगा कि बोध गया बिहार में क्यों फेमस है। उसको डेवलप कराने के लिए, उसे फेमस टूरिस्ट सेंटर बनाने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं टूरिज्म इन बिहार। टूरिज्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए इंडिया में लार्जेस्ट सर्विंग इंडस्ट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है टूरिज्म। जो आपका पर्यटन है, ठीक है, 6% जीडीपी को, नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। अराउंड 9% टोटल एम्प्लॉयमेंट जो कंट्री में है, जो रोजगार है, उसका 9% आपका टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। ठीक है, आपकी जो पर्यटन है उससे आता है। बिहार ऑल्सो हैव अ ग्रेट पोटेंशियल। देखिए बिहार के पास भी एक ग्रेट पोटेंशियल है टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने का। इट्स रिच हेरिटेज, इसका जो रिच हेरिटेज है, इसका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, बिहार की जोग्राफिकल वेरिएशन है, मेक इट एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। इसको एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। बिहार हैज बीन फेमस अमंग, देखिए बिहार हमेशा से ही फेमस रहा है, प्राचीन काल से ही, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच में। ठीक है, पुराने समय में भी, प्राचीन काल में और मेडाइवल इंडिया में भी लोग बिहार में आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में विश्व के कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है, इट हैज बीन फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, के लिए भी ये फेमस है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे ढेर सारे नेशनल नेशनल पार्क तो एक ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी हैं, बर्ड सेंचुरीज भी हैं। सोशल लाइफ, डिफरेंट फेयर्स, यहाँ मेले लगते हैं, त्योहार यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे छठ जो फेस्टिवल है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो इन सब के लिए भी बिहार बहुत फेमस है। बिहार इज ए स्टेट विच हैज बीन वेल नोन। बिहार एक ऐसा राज्य है जो ऑलमोस्ट सारे धर्मों के लिए जाना जाता है। ठीक है, आपका हिंदू धर्म, आपका सिख, जैन, बुद्धिज्म, इस्लामिक जो है धर्म, उसके लिए भी, तो सारे धर्मों के लिए जाना जाता है। फाइन। द लैंड ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट की जो लैंड हैज गिवन राइज टू सेवरल रिलीजन। जैसे हमने बताया, सेवरल रिलीजन, डिस्टिंग्विश्ड रिलीजियस थिंकर्स यहाँ से उत्पन्न हुए, सोशल रिफॉर्मर्स यहाँ से काफी निकल के आए, पॉलिटिकल लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, और साइंटिस्ट बहुत यहाँ से आए जिन्होंने अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, सोसाइटी के लिए उन्होंने एट लार्ज काफी कुछ किया। टूरिज्म हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। देखिए टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज भी कमाया जा सकता है, इंटरनल रेवेन्यू भी बढ़ता है। क्या फायदे हैं टूरिज्म के? हेल्प इन क्रिएटिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उससे जो पर्टिकुलर स्टेट है उसका भी डेवलपमेंट होता है। जैसे रोड्स बनाई जाएंगी, पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, बिजली अच्छी की जाएगी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है पर्यटन से, टूरिज्म से। ठीक है, लोगों को रोजगार भी मिलता है और इकोनॉमी की कई तरह से मदद होती है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट, देखिए बिहार स्टेट टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया था बिहार सरकार ने टूरिज्म को इनकरेज करने के लिए बिहार में। ओके, टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन बिहार। देखिए मेंस में अगर क्वेश्चन आता है दैट हाउ टू डेवलप द टूरिज्म इन बिहार, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, क्या फ्यूचर है टूरिज्म का बिहार में, कैसे टूरिज्म को डेवलप करके बिहार एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उत्पन्न कर सकता है अपने लोगों के लिए। क्योंकि देखिए सब एग्रीकल्चर पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है, तो ये एक सब्सिडायरी सेक्टर हो जाएगा।
ये सर्विस सेक्टर में आता है। देखिए आपका टूरिज्म जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है, क्योंकि इसमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है जो टूरिस्ट आते हैं उनको। तो देखिए सर्विस सेक्टर का ये पार्ट है, इसको डेवलप करा लिया जाए तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जा सकता है, और रेवेन्यू भी स्टेट का बढ़ेगा, जिस रेवेन्यू से जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वो विकास कर सकता है अपने राज्य का, ठीक है, उस पैसे की मदद से। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म देख लेते हैं, कौन कौन सा पर्यटन को वहां पे किस टाइप के पर्यटन है और कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं। देखिए रिलीजियस टूरिज्म की सबसे पहले बात करेंगे, धार्मिक पर्यटन। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट द स्टेट ऑफ बिहार एज अ क्रेडिट ऑफ गिविंग। देखिए मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार की धरती है उसने सेवरल रिलीजियस, बहुत सारे धर्मों के लिए जाना जाता है, और उन्होंने लाइट शो की पीपल्स को इन मोस्ट एरियाज ऑफ द अर्थ। देखिए बिहार से जन्मा बुद्धिज्म धर्म चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, दूसरी कई देशों में, विश्व के कई देशों में फैल गया। वहां लोग इन धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म वर्ल्ड वाइड फेमस है। इंपॉर्टेंट रिलीजन्स विच हैव गिवन राइज टू द टूरिस्ट। देखिए जो इम्पोर्टेंट रिलीजन्स हैं जिन्होंने टूरिस्ट सेंटर्स को उभारा है टू द स्टेट, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म धर्म भी है, हिंदू धर्म, इस्लामिक फेथ। इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी? देखिए बुद्धिस्ट साइट के लिए बोध गया सबसे फेमस है। ये पिलग्रिमेज है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। इंटरनेशनली भी यहाँ से लोग यहाँ आते हैं, चाइना, नेपाल, ठीक है, कोरिया, जापान वगैरह से। जापान बिहार की मदद भी कर रहा है अभी बोध गया को डेवलप करने के लिए। जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनको पैसा दे रहा है, फाइनेंशियल एड दे रहा है। राजगृह हो गया, नालंदा हो गया, केसरिया और वैशाली, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं जहाँ टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स। उसके बाद जैन बेस्ड कौन से हैं? वैशाली और पावापुरी। जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए दो फेमस साइट्स हैं। इस्लामिक धर्म को मानने वालों के लिए मुंगेर और फुलवारी शरीफ है। सिख धर्म के लिए पटना साहिब बहुत फेमस है, ठीक है। हिंदू धर्म के लिए गया और अरेराज। वैसे तो हिंदू धर्म वहाँ सारे जगह पर ही मानने वाले हैं, पर ये दो फेमस साइट्स हैं, गया और अरेराज, ठीक है। तो इस तरह से रिलीजियस टूरिज्म को इन किन ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं ये बिहार में, जिनको जो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, और इनको और ज्यादा डेवलप करा के टूरिज्म को वहां प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात करते हैं इन बिहार। ऐतिहासिक पर्यटन जो स्थल हैं, बिहार एज अ मेन सेंटर इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में देखिए बहुत पावरफुल रहा था बिहार, मगध एम्पायर, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था। गुप्ता एम्पायर यहीं थे, अशोका, जो सारे मेन रूलर्स थे मॉडर्न डायनेस्टी के, वो यहीं थे। प्लेसेस एसोसिएटेड विद ग्लोरियस, बहुत ज्यादा ग्लोरियस एंशियंट पास्ट रहा है। पाटलिपुत्र, राजगृह, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में है आपका, लौरिया नंदनगढ़, विक्रमशिला भागलपुर, वैशाली, अरेराज, केसरिया, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, जो बिहार में सिचुएटेड हैं। फिर उसके बाद मेडाइवल इंडिया की, मध्यकालीन जो भारत था उसकी जो फेमस साइट्स हैं जो बिहार में है, वो सासाराम, सासा सासाराम टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की ये टॉम्ब है यहाँ पे सासाराम में। अजीमाबाद है पटना सिटी में, बिहार शरीफ है, मुंगेर है। ये मध्यकालीन के समय की कुछ फेमस साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और मॉडर्न इंडिया के लिए फेमस जो जगह है बिहार में वो चंपारण है, ठीक है। यहाँ पे आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि बहुत फेमस था, गांधी जी ने शुरू किया था। चंपारण उसके लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर हो गया, पटना, गया, जगदीशपुर, आरा, बक्सर, ठीक है, ये बक्सर है आपका। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जिनको अच्छा बना के, बेहतर बना के वहाँ टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, पर्यटन को वहाँ पे इनकरेज किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो बिहार में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का भी देखिए बहुत स्कोप है, बड़ा स्कोप है, वाइड स्कोप है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था एक वीडियो में वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क इन बिहार के बारे में। तो देखिए सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे हैं, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बर्ड सेंचुरीज हैं, विच आर वर्थ विजिटिंग, जो जाने लायक हैं, देखने लायक हैं, पर लोग यहाँ नहीं आते, ठीक है। उत्तराखंड जाते हैं, केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, दूसरे दूसरे अदर स्टेट्स में जाते हैं नेशनल पार्क अगर उन्हें देखने होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखनी होती है,
बिहार में नहीं आते, तो जरूरत है कि बिहार की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको इनकरेज करने की बिहार सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है, पर और भी ज्यादा करने की जरूरत है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, कायमूर सेंचुरी, कनवार बर्ड सेंचुरी, कुछ नाम है जो वर्थ विजिटिंग है, जिनको देखने लायक है, जो बड़े ही सुंदर है। तो यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ टूरिज्म भी देखिए, हेल्थ टूरिज्म का भी एक बड़ा स्कोप है बिहार में। हॉट वाटर रिजर्वियर है, एक स्ट्रीम है राजगीर में, गर्म पानी की एक धारा यहाँ निकलती है, इस फेमस फॉर ट्रीटिंग ऑल स्किन डिजीजेस। ये किसी भी प्रकार की जो आपका चमड़े का रोग होता है, जो स्किन डिजीज होती है, उसको ठीक करने के लिए फेमस है ये जो राजगीर में जो बहने वाली गर्म धारा है, ठीक है। तो इसके लिए ये फेमस है। बिहार इज अ लैंड ऑफ योग गुरु महर्षि पतंजलि की भी इसे धरती कहा जाता है बिहार को। फेमस योगा इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे एक है मुंगेर में, जहाँ अक्रॉस द वर्ल्ड देश से लोग योगा सीखने आते हैं, ठीक है। तो हेल्थ टूरिज्म का भी स्कोप अच्छा खासा है, इसको भी यहाँ पे हम सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। स्पोर्ट टूरिज्म देखिए, पटना के पास गुड फैसिलिटी है गोल्फ और टेनिस के लिए, बस देयर आर स्कोप फॉर डेवलपिंग स्पोर्ट फैसिलिटीज। पर और भी फैसिलिटीज हैं बिहार में जिसको डेवलप किया जा सकता है स्पोर्ट टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। फाइन, आई होप आपको टाइप ऑफ टूरिज्म समझ में आ गए होंगे बिहार। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं बिहार में टूरिज्म इंडस्ट्री को, पर्यटन जो इंडस्ट्री है, जो पर्यटन उद्योग है, जो इम्पोर्टेंट आपका सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, उसको इनकरेज करने के लिए बिहार सरकार क्या करे। सिंस द स्टेट, जब से स्टेट समझ गया है कि बिहार के पास इमेंस पोटेंशियल है टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में इसके पास पोटेंशियल है, क्षमता है, द स्टेट डिसाइडेड, तो स्टेट ने डिसाइड किया कि इसको यूटिलाइज किया जाए टू द मैक्सिमम। एंड टूरिज्म हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। टूरिज्म को, इंडस्ट्री का, पर्यटन को, उद्योग का जो स्टेटस है वो 1987 में दिया गया बिहार में। टू इनकरेज द टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बनाया। देखिए, जब भी टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपको बताने हैं, गवर्नमेंट के बारे में बताना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आंसर आप लिखोगे, और पॉइंट्स में हमेशा लिखिएगा आंसर। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पैराग्राफ में लिखा हुआ आंसर बहुत बोरिंग हो जाता है और उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। जितने भी टॉपर्स रहे हैं वो अपने आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखते हैं और कोशिश करते हैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाएं। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, देखिए जो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, पर्यटन विभाग है बिहार में, वो वेरियस प्रोग्राम्स चला रहा है पर्यटन को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बिहार में। अमंग द डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा पैसा है पर्यटन से जो आता है, सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो गया में आते हैं, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल, अपने देश से भी और बाहर से भी सबसे ज्यादा लोग अभी बिहार में गया में ही आते हैं। गया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। फेमस बुद्धिस्ट साइट है गया, बुद्धिस्ट साइट, फाइन। फॉलोड बाय पटना, फिर पटना में भी लोग विजिट करते हैं क्योंकि पटना साहिब है यहाँ पे। अदर अट्रैक्शन फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट, और जो कुछ डोमेस्टिक घरेलू जो आपके टूरिस्ट हैं वो सोनपुर का मेला देखने भी यहाँ आते हैं, श्रावणी का मेला देखने भी आते हैं जो सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी इनकम हो रही है सरकार की, पर सरकार को जरूरत है कि और जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनको भी इनकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए, डेवलप किया जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या उठाए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बिहार में, विच स्टेप्स आर टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट टू प्रमोट द टूरिज्म इन द स्टेट। फाइन, देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ टूरिज्म पॉलिसी, सबसे पहले तो बिहार सरकार ने टूरिज्म के लिए एक पॉलिसी निकाली है। पॉलिसी हैज फॉर्मुलेटेड बिहार पर्यटन नीति, जिसको बिहार पर्यटन नीति कहा जाता है हिंदी में, टू डेवलप टूरिज्म, पर्यटन के विकास के लिए बिहार पर्यटन नीति शुरू की गई। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, देखिए बिहार सरकार जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग है, वो ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। जो भी इच्छुक लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की, जिसमें डिफरेंट वोकेशंस के बारे में जिन्हें सिखाया जा सकता है। टूर गाइड, जैसे किसी प्लेस पे टूरिस्ट आता है तो गाइड की जरूरत पड़ती है, ट्रेवल ऑपरेटर्स की, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग, ये सब में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि
यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके, पर्यटन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ इन सब एरियाज में लोगों को रोजगार मिल सके। पर्यटन सुरक्षा बल, देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए टूरिस्ट की, जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बिहार सरकार ने टूरिज्म फोर्स तैयार की है। पुलिस बल है ये, पर्यटन वाले जो क्षेत्र होंगे वहां पर ये बल है, रहता है फोर्स, और सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। देखिए बिहार में अभी भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं है महिलाओं के प्रति। जब भी फॉरेन टूरिस्ट वहां आते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़, ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन के केसेस सामने आते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए बिहार सरकार ने इस सुरक्षा बल का गठन किया है। लोगों और टैगलाइन भी तैयार करी है बिहार ने अपने पर्यटन के लिए। बिहार की जो टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार। फाइन। वोल्वो बसेस इंट्रोड्यूस करी हैं, एसी बसेस इंट्रोड्यूस करी हैं, जिसमें सेफली लोग एयरपोर्ट से, स्टेशन से टूरिस्ट प्लेसेस तक जा सकें। टूर पैकेजेस, देखिए कई बार क्या होता है, हमको कहीं जाना होता है तो हम पैकेज देखते हैं, अच्छा कहाँ सस्ता पैकेज चल रहा है, 3 दिन 3 रातों का पैकेज, अच्छा वहाँ इतने सस्ते में मिल रहा है, वहां जाएंगे। तो इसी तरह से बिहार ने भी टूर पैकेजेस स्टार्ट किए हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद एक टूरिस्ट मैप तैयार किया है, मैप प्रिपेयर टू गाइड द टूरिस्ट, जिससे टूरिस्ट को गाइड किया जा सके। फाइन। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव को डेवलप कराया जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है बिहार में। हाँ, जापान गवर्नमेंट इसमें मदद कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा रही है, जो फाइनेंशियल एड है वो दे रही है। ठीक है। मीडिया एंड मार्केटिंग पे भी बिहार सरकार खर्चा कर रही है। फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट स्टार्ट फोकसिंग ऑन मीडिया। देखिए मीडिया पे पहले आपने देखा होगा टीवी पर गुजरात के बारे में दिखाया जाता था, गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, रन ऑफ कच्छ देखने आई है, ये है वह, तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होने लगे। तो इसी तरह बिहार ने भी अब शुरू किया है कि मीडिया में दिखाया जाए, मार्केटिंग प्लान्स तैयार किए हैं जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बिहार सरकार जो उठा रही है टूरिज्म को, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए बिहार में। ओके, आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बिहार का जो पर्यटन नीति है, बिहार गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं इसको प्रमोट करने के लिए, कितने टाइप्स का पर्यटन वहां पर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।